So, welcome back to my channel Concepts in Detail. So, today's our topic is objective of diplomacy. So, फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे कि मीनिंग और नेचर कवर किया और अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिप्लोमेसी एंड फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी में वो बोलते हैं कि जो डिप्लोमेसी होती है वो टू तरह के ऑब्जेक्टिव से वर्क करती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड द अदर ऑब्जेक्टिव इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ जो हमने डिटेल से कवर करना है वो है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव. डिप्लोमेसी ऑलवेज वर्क्स टू सिक्योर द गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड डिफाइंस एज अ फॉरेन पॉलिसी. तो कहते हैं जो डिप्लोमेसी होती है वो वर्क करती है टू सिक्योर द गोल्स. ठीक है, जो भी हमने फॉरेन पॉलिसी में अपने जो गोल्स होते हैं नेशन को, जो भी हमने अपने गोल्स इंटरेस्ट को उसमें ठीक है डिफाइन किया है, वो क्या करती है उस डिप्लोमेसी करती है, उसको प्रमोट करती है, उसको सिक्योर करने का जो है काम करती है. ठीक है, इट ऑलवेज यूज परसुएशंस, प्रोमिसेस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अदर सच मीन्स फॉर द पर्पस. और कहते हैं इस पर्पस को मतलब इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए वो काफ़ी सारे फंक्शंस और ऑलवेज यूजेस करती है फंक्शंस को. दैट इज़ वो बातचीत करके, ठीक है, उनको प्रोमिस करके, ठीक है, उनसे एग्री करवा के चीज़ें, ठीक है, उनको काफ़ी सारे रिवॉर्ड. फॉर एग्जांपल कि हम जाके बोल रहे हैं किसी और कंट्री को, जैसे यूएसए में हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा डिप्लोमेट है, ये यूएसए की हैं, ये इनके साथ जाके वो बात, ये इंडिया है, ठीक है, तो इनके साथ डिप्लोमेट्स बात करेंगे कि आप अगर हमारी कंट्री में समझ लो इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, तो हम आपको कि नाम कहते प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे, ठीक है, या फिर हम आपको ये रिवॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो ऐसे तरह के जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, डिप्लोमेट्स काम करते हैं. ये होती है पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट. जो भी हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वगैरह होंगे उसको सिक्योर करने का काम कौन करेगा, ये डिप्लोमेट्स करेंगे. ठीक है, तो पॉलिटिकल में यही आते हैं जो हमारे नेशन के इंटरेस्ट वगैरह होती हैं. ठीक, सो सेकेंड इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी. आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो. इन केस अगर आपको कोई चीज़ ना पता लगे तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है, वो बोल रहे हैं ईच नेशन इन द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द अदर नेशन फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लिंक्स एंड ट्रेड. सो आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी नेशन नहीं है, वो नेशन नहीं है जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है. ठीक है, कोई भी ऐसा नेशन नहीं है. हर एक, चाहे वो पावरफुल नेशन यूएसए ही क्यों ना हो, वो भी बाकी नेशंस पे डिपेंड होता है फॉर द ट्रेड. ओके, इकोनॉमी के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो हर एक नेशन जो है, कहते हैं आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है हमारा, वो हर एक नेशन पे किसी न किसी तरीके से डिपेंड है. ठीक है, फॉर ट्रेड, फॉर इकोनॉमी, फॉर इंडस्ट्री. ठीक है, सो डिप्लोमेसी सीक्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड कल्चरल लिंक्स ऑफ द नेशन. तो जो ये लिंक बनाता है, कमर्शियल लिंक हो गई, ठीक है, और इकोनॉमी लिंक हो गई, ठीक है, फिर कल्चरल लिंक हो गए, तो ये सारा कौन करता है, डिप्लोमेट्स करता है. आपने देखा होगा अगर कई बार नरेंद्र मोदी जी जाते हैं दूसरी नेशंस में, ठीक है, उनसे मिलने के लिए, तो वो क्या करता है, वो कई बार उन्होंने उनके कल्चर की ड्रेस पहन के जाते हैं ना, सो दैट कि जो उनका कल्चरल रिलेशन है वो अच्छा बने. ठीक है, तो डिप्लोमेट्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, हमारे कंट्री के, नेशंस के इंटरेस्ट वगैरह को और उसके जो रिलेशंस हैं उसको अच्छा बनाने के लिए. ठीक है, डिप्लोमेट्स का मेनली यही काम होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब कौन कौन से वो फंक्शन परफॉर्म करता है. ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वही बातें हैं जो हम बार बार रिपीट करके इसमें लिखी हुई हैं. ठीक है, फर्स्ट इज सिम्बॉलिक functions. The diplomats of the nations are the symbolic representation of state and they represent the state and government in official economies ceremonies. So जैसे काफ़ी सारे अब जैसे हमारे डिप्लोमेट्स बैठे हैं यूएसए में, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, कि हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब नरेंद्र मोदी जी उनके फंक्शंस या सेरेमनी में जाएंगे. तो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएसए में जो डिप्लोमेट्स होंगे वो जाके हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे उस सेरेमनी में. ठीक है, कि इंडिया से ये आए हैं. ठीक है, सो ये काम करते हैं सिंबॉलिक, उस एज आ वो जो गवर्नमेंट का सिंबल होता है ना, वो हमारा दूसरी कंट्री में बिठाया होता है. इसलिए कह रहे हैं कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सिंबल होता है, हमारे इंडिया का जो है वो सिंबल वहाँ पे बैठा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन. A diplomat formally represents the country in a foreign state. He is normal agent and a linker. He is officially legal representable. कहते हैं अब जो मतलब वही है जैसे सिंबॉलिक फंक्शन करता है, वो एज अ सिंबल काम करता है, वैसे कहते हैं ये क्या करता है, हमारी इंडिया को है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपने नेशन को दूसरे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये कहते हैं एक लीगली और ऑफिशियल
काम करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ये नहीं कि ऐसे ही करके उसको किसी को भी बिठाया हुआ, पूरा एक लीगल और ऑफिशियल रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। और इट एक्ट्स एज अ एजेंट एंड लिंकर, ठीक है। एजेंट और लिंकर बनता है किस में, 2 कंट्रीज़ में, ठीक है, और 2 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट में, ठीक है। और ही कैन वोट इन द नेम ऑफ हिज गवर्नमेंट। अभी कहते हैं कि वो वोट भी कर सकता है, अगर जैसे वो अगर हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से वो वोट भी कर सकता है किसी भी सेरेमनी में, ठीक है। बट कहते हैं ही हैज़ टू बाउंड, ठीक है, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, जिस बाउंड्रीज़ के अंदर उसको फिट किया होता है, ठीक है, वो उसी के ही अंदर रह के वो अपना डिसीजन ले सकता है। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से वो कोई भी डील साइन कर रहा है या कोई भी कुछ नहीं कहते, ऐसे नहीं कर सकता है, बट ही हैज़ सम बाउंड्रीज, ओके। नेक्स्ट है नेगोशिएशंस, ठीक है। टू कंडक्ट नेगोशिएशन विद अदर स्टेट डिप्लोमेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, दे वर्क एज इंटरमीडिएटर एंड द चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पेरेंट स्टेट एंड होस्ट, ठीक है। अभी कोई मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसके साथ हमने दूसरी कंट्री के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल जापान के साथ हमारा कोई चल रहा है, ठीक है, मुद्दा चल रहा है कोई, तो उसमें जाके हमने नेगोशिएशन करनी है, तो फर्स्टली वो डिप्लोमेट्स जाके नेगोशिएशन करने की ट्राई करती हैं। अगर ना हुए तो कल को जाके प्रेसिडेंट्स वगैरह आपस में बात कर सकते हैं, पर फर्स्ट डिप्लोमेट्स जो हैं वो ट्राई करती हैं कि नेगोशिएशन से वो काम ठीक हो जाए, ठीक है। तो इट्स अ चैनल फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये भी डिपेंड होता है कि भी किस तरह से वो अपनी जो बातें हैं, जो ठीक है मुद्दे हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे नेशन में जाके, ठीक है। तो दैट इज़ द, जैसे हमने पीछे कहा था कि वर्ड्स आर द वेपन ऑफ डिप्लोमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। सो मेनली जो क्या होता है इसमें यही है कि जो रिपोर्ट्स डिप्लोमेट प्रेजेंट करते हैं उसी पे ही जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी बनती है, ठीक है। जैसे वही सारी बातें हैं, वो दोबारा बस उसको डिटेल या मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। द पोलिटिकल रिपोर्ट, बस 2 तरह की रिपोर्टिंग होती है, एक पोलिटिकल रिपोर्टिंग और एक होती है इकोनॉमिक रिपोर्टिंग, ठीक है। पोलिटिकल रिपोर्टिंग में क्या आता है कि वो एक असेसमेंट मीन्स एक जैसे हमारा बिहेवियर, हमारी प्रेजेंटेशंस, ठीक है, हमारी नंबर्स देख के जो है हमारे टीचर्स हमारी असेसमेंट लगाते हैं स्कूल में, वैसे ही ये सारा कुछ देख के एक डिप्लोमेट्स जो है वो असेसमेंट भेजता है, ठीक है, किसकी, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ इन द पॉलिटिक्स ऑफ द होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में वो डिप्लोमेट बना हुआ है, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें देख के एक असेसमेंट भेजता है, ठीक है, टू हिज कंट्री। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर जापान में हमारा डिप्लोमेट बैठा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे उसकी रोल वगैरह, कैसी पार्टी है, क्या चाहती है, ठीक है, कैसे वर्क करती है, उसके रिगार्डिंग एक असेसमेंट बना के असेसमेंट बना के भेजेगा हमारी कंट्री को कि आप ऐसी ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ लेके आओ, क्योंकि इस कंट्री में ये चीज़ें हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। अभी हमारे घर में यहाँ पे बैठे हमें क्या पता लगेगा, ठीक है, मतलब हमारी इंडिया में बैठ के हमें क्या पता लगेगा कि वो नेशन कैसा है, उसकी पार्टी कैसी है, तो डिप्लोमेट वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, वो रिपोर्ट सेंड करते हैं जिसमें तो वो ये बताते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, ठीक है, ट्रेड कैसे चल रहे हैं, ठीक है। कई बार जैसे चाइना है, चाइना पर वो क्या करता है, जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह अगर हम सोचें कि न्यूज़ चैनल से हम देख लेंगे, ठीक है, डाटा से हम देख लेंगे कैसी, तो जैसे चाइना है वो कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, ठीक है। अभी कोई डिप्लोमेट होगा हमारा, वो हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन दे सकेगा कि है ना कि नहीं ऐसा ट्रेड चल रहा है, इसकी रियलिटी ऐसी है, तो वो हमें उस कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, ट्रेड कैसा है, तो वो हमें कौन बताता है, डिप्लोमेट्स बताते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इट ऑलवेज वर्क फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल लिविंग अब्रोड, ठीक है। अब डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, जो भी हमारी कंट्री के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनको क्या करता है, उनके जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनके वर्क को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे यूक्रेन में हमारे जो इंडिया के बच्चे थे वो स्टक हो गए थे, है ना, तो उनको बचाने के लिए डिप्लोमेट्स ही सारा काम कर रहे थे, ठीक है, ताकि उनको कुछ हो ना, वो लगातार विद टॉक थे किसके साथ, रशिया के साथ, कि भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, इनको बचाना है, हमने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है किसी तरीके से, ठीक है। तो वो ये डिप्लोमेट्स काम करती हैं, ठीक है। अ डिप्लोमेट ऑलवेज अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट और चेंज प्रैक्टिस वेयर ही फील्स डिस्क्रिमिनेशन टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, ये इंटरेस्ट लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म कंट्री। कहते हैं वो हमेशा यही ट्राई करेगा कि जो लोग उसमें रह रहे हैं, ठीक है, अगर उनके साथ कुछ मतलब वहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे क्या उनके जो नेशंस के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो पूरा जाके ट्राई करेगा उस गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए कि नहीं, ये इसके साथ हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप इसको चेंज करो। तो ये सारा काम दूसरे कंट्री में कौन देखता है, ये सारा काम देखते हैं डिप्लोमेट्स देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर टॉपिक्स करवाऊंगी, ठीक है, ओल्ड डिप्लोमेसी, न्यू डिप्लोमेसी चेंजेस वगैरह, ठीक है। सो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो समझ आए होंगे।